इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इरडा लोअर सर्किट का दौर शुरू था। शुक्रवार को लोअर सर्किट से नीचे आ रहा था, उसके पहले अपर सर्किट से ऊपर जा रहा था। तो ये गिरावट क्यों हो रही है और ये कब तक चलेगी? क्या इससे निकलना चाहिए या और एक्यूमुलेट करना चाहिए? इसका फ्यूचर क्या है और मैनेजमेंट का इसके फ्यूचर के बारे में क्या व्यू है? क्या ये 200 के पार और जा सकता है? आइए डिस्कस करते हैं इरडा के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊपर से ये काफी करेक्ट हुआ है 25 से 30%, लेकिन कुछ करेक्शंस हेल्दी होते हैं। एक्चुअली ये बात उनको अच्छी ना लगे जिन्होंने काफी ऊपर से लेके रखा है, क्योंकि उनका तो लॉस हो रहा है। लेकिन आप ही सोचिए, कुछ महीनों में 4 से 5 गुना पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स का इरडा ने। 32 रुपीज का इसका इशू प्राइस था और 50 रुपीज के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था। काफी सस्ते प्राइस पे इसका आईपीओ आया था और इसी सस्ते प्राइस को, इस सस्ते वैल्यू को मार्केट ने बाद में अच्छी वैल्यू दी थी और इसी के दम पे ये काफी तेज भाग गया था। ये कंपनी एक एनबीएफसी है और जितने भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए कामकाज करते हैं उनको फाइनेंस देने का काम ये कंपनी करती है। सरकार भी रिन्यूएबल को लेके काफी पॉजिटिव है और इसलिए इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जो है वो काफी अच्छा है, ऐसा मान लिया जा सकता है। और इसलिए 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी आज 45 से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। लेकिन एक बात को समझो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर वो अर्निंग दिखाएगी तभी वो ऊपर जाएगी, वरना वो कितने भी ऊपर जाए, अगर अर्निंग्स नहीं आएगी तो उसको नीचे आना पड़ता है। तो इरडा को भी अभी अपनी अर्निंग्स दिखानी पड़ेगी, तभी तो 49 का पी उसका जस्टिफाई होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो क्यों हो रही है? तो जो बड़े बड़े फंड हाउस है, जो एंकल इन्वेस्टर्स है, उनका लॉक इन पीरियड जब खत्म हो जाता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और उसी के चलते लोअर सर्किट लग जाते हैं कंपनी को। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टर होते हैं, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, वो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को बाय करते हैं और फिर जो ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। और इसने 215 का हाई लगाया था, मतलब 50 रुपीज से 215, मतलब पैसे को 4 गुना बनाया है। आप ये सोचिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज को 4 गुना पैसा बनाने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, जो इरडा ने कुछ ही महीनों में किया है। इसलिए शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे और सेलिंग प्रेशर बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि अभी स्टॉक में क्या करें? तो वैसे मुझे फंसने वाली बात तो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी है। मैंने पहले बताया है कि रिन्यूएबल सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस देने का काम ये करती है और गवर्नमेंट भी उसके बारे में पॉजिटिव है और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छा लगता है। तो फंसने वाली बात तो कुछ लगती ही नहीं है। तो गिरावट को लेके कुछ टेंशन वाली बात तो लगती नहीं है। वैसे प्रॉब्लम मुझे शॉर्ट टर्म वाली लगती है। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इट इज ओनली फॉर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे शॉर्ट टर्म वाली लगती है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का फ्यूचर क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में 50% पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से बनने वाली है और 2070 तक पूरे कंट्री को जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का एम है। इसके अलावा और एक गुड न्यूज़ है, जो कंपनी के सीएमडी है प्रदीप कुमार दास, उन्होंने संकेत दिया है कि रूफ टॉप सोलर, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा घरों के ऊपर सोलर रूफ टॉप लगने वाला है। तो जो रूफ टॉप सोलर, पीएम कुसुम योजना, इलेक्ट्रिक सेगमेंट, B2C सेगमेंट, इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कंपनी एक अलग से सब्सिडियरी एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिलने के बाद ये 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडियरी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब होने के बाद कंपनी की जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट है और शेयर प्राइस है वो तो बढ़ने वाली है, मतलब बढ़ सकती है और कंपनी का बिजनेस भी कई गुना बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा मौका लगता है। मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर, वो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वही सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये और नीचे आ सकता है और लॉस दिखा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रैली मार चुका है और अभी शुक्रवार तक तो सर्किट से नीचे आ रहा था। तो 153 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, 144 का भी एक छोटा सपोर्ट है और 125 का एक मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा भी कंपनी ने पीएनबी के साथ, मतलब पंजाब नेशनल बैंक,
उसके साथ एक एमओयू किया है, मतलब करार किया है, और दोनों मिलके अभी फाइनेंस के लिए एक साथ आके काम कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट का विजन है उसको पूरा करने के लिए कामकाज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट है, बड़े बड़े फंड हाउस है, वो इसको सेल करने का एडवाइस दे रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, टेक्निकली वीक बता रहे हैं और गिरावट की संभावना बना रहे हैं। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि जो रिसर्च एनालिस्ट है, फंड हाउसेस है, जो सेल करने की संभावना बताते हैं, टेक्निकली वीक बताते हैं, वही बाद में नीचे आके खरीदारी करते हैं। ऐसा बहुत सारे कंपनीज में एग्जांपल्स आपने देखा होगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ये जितना भी डीप मिलेगा उतना हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में इसकी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा लगती है अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे तो। लेकिन और एक बात अपने को जानना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई है, मतलब रूफ टॉप सोलर या पीएम कुसुम योजना, ऐसी योजनाएं आती रहनी चाहिए, तभी कंपनी को बिजनेसेस मिलते रहेंगे। क्योंकि कंपनी को बिजनेस नहीं मिलेगा तो चाहे वो कितनी भी ऊपर जाए, बाद में धीरे धीरे करके नीचे ही आती है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कंपनी में पोटेंशियल तो है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये था इरेडा के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही मैंने जियो फाइनेंस के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई है, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।